इस समय हम लोग यहाँ बाग सागर छामू में आए हुए हैं, जहाँ पर आज भी बारिश थमने के लगभग 10 दिन हो गए हैं। 10 दिनों के बाद में भी अभी 4-5 फीट तक पानी चढ़ा हुआ है। फसलें हैं पूरी की पूरी जलमग्न होकर के नष्ट हो चुकी है। इस कपास के अंदर यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब आप लोग ये देख सकते हैं, ये कंडीशन है कपास की। अभी ये पिछले 10 दिनों से ये जल के अंदर खड़ी है फसलें। अब पूरी जड़ है वो गल चुकी है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। किसान बड़े चिंतित है, किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। मंत्री महोदय और विधायक महोदय और पूरे प्रशासन ने यहाँ आकर के महासती नगर में जायजा लिया था, लेकिन इन किसानों की अभी तक किसी ने भी सुध नहीं ली है। आज तक यहाँ प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश भी है। इस समय हम बाग सागर में है। ये जो इधर आप जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जल ही जल है। और लगभग कितने बीघे में है? ये 50 बीघा, 50 बीघे के अंदर इस तरीके से पानी भरा हुआ है। कहीं पर 4 फीट है, कहीं पर 5 फीट है। फसल है पूरी जलमग्न हो चुकी है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। ये चंदा राम जी धतरवाल है, आशू राम जी के सुपुत्र है, इन्हीं का ये पूरा खेत है। इनके मुंह से ही आप जानिए कि आपके खेत के अंदर कितना नुकसान हुआ है और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आपकी शुद्ध लेने के लिए कौन कौन आए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए चंदाराम जी। कोई नहीं आया, प्रशासन के बारे में कोई नहीं आया। ऐसा बता रहे हैं कि प्रशासन की ओर से यहाँ कोई नहीं आया। अब बताइए, ये जो फसल दिख रही है पूरी जल वगैरह है, इसके अंदर क्या कुछ बचेगा या पूरी नष्ट हो जाएगी? कुछ नहीं बचेगा। आपने अपने स्तर पर यहाँ क्या प्रयास किया है इस पानी को निकालने के लिए? देखो, ये मोटरें लगाई है 3-4, यहाँ मोटरें भी लगी है और इन मोटरों से अपने स्तर पर ये पानी निकालने का ये जतन कर रहे हैं, लेकिन 3-4 मोटर लगाई हुई है, परंतु अति पानी है, इसलिए ये मोटरों से भी नहीं निकाला जा सकता। हाँ, इस अतिवृष्टि के चलते खूब सारा चारों तरफ देखे तो एक तरह से समुद्र जैसा आकार बना हुआ है, पानी ही पानी दिखता है। अब यहाँ बचने के लिए कुछ भी नहीं है। अब बताइए, शुरुआत में यहाँ कितना पानी चढ़ा हुआ था? शुरुआत में यहाँ 6-6.5 फुट थे। यहाँ जो ये खेजड़ी दिख रही है, बता रहे हैं कि 6-6.5 फीट तक इस खेजड़ी के यहाँ पानी चढ़ा हुआ था। उधर वो खेजड़ियाँ ये दिख रही है, आज भी ये कंडीशन है, जो 4 फीट 4.5 फीट वहाँ लेवल है अभी भी पानी का। तो हम लोग इससे आगे अभी तक नहीं गए हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी 2.5 से 3 फीट तक पानी चढ़ा हुआ है। लाल सिंह जी, आप बताइए कि आपके महासती नगर में अभी क्या हालात है? हमारे महासती नगर के अंदर एक जनरेटर लगा हुआ है। मंत्री महोदय आए थे, विधायक महोदय, पूरा प्रशासन आया था। मंत्री जी दिया था और एमएलए साहब ने दिया कि भाई आपके 4 बनाने का कहा था। हाँ, 4 जनरेटर भेजेंगे। भेजे नहीं भेजे अभी तक? अभी तक कोई नहीं है। मतलब आश्वासन देने के बाद में कोई अभी तक आज दिन तक कोई नहीं आया जनरेटर में। तो पहले से कितने लगे हुए थे वहाँ? एक जनरेटर लगा हुआ है। एक जनरेटर लगा हुआ। अब बताइए, जो 200, 250 बीघा के अंदर पूरी फसलें हैं, जलमग्न है। अब एक जनरेटर से इतने पानी को निकालना संभव नहीं है, जिसके चलते किसान सभी आक्रोशित है। अब इन किसानों ने इन फसल खराबे की गिरदावरी कराने की पूरी मांग की है। ये किसानों का कहना है कि पूरी जो जहाँ भी फसलें खराब हुई है, इन फसलों की गिरदावरी करवा के किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए, ऐसी किसानों ने मांग की है। शैतान सिंह जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये कहना चाहता हूँ साहब कि गई साल भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी हमारे एरिया के अंदर, और जिसकी गिरदावरी हुई, लेकिन अभी तक मुआवजा किसी भी किसान के खाते में नहीं आया है। और अभी भी हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि इस बार और ज़्यादा अतिवृष्टि हो गई है और किसानों ने लाखों रुपए, हज़ारों रुपए लगा करके अपनी फसल बोई है और ये हो गई है, देख रहे आपके सामने है। और सरकार से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। किसानों का कहना है, इधर शैतान सिंह जी ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया है कि पिछले वर्ष भी अतिवृष्टि के चलते लाखों करोड़ रुपए का लोगों को नुकसान हो गया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं की गई है। अभी मंत्री महोदय और विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि कुछ तकनीकी खामियों के चलते मुआवजा नहीं मिल पाया था, लेकिन अब भरपूर प्रयास करके सप्ताह से 10 दिन के अंदर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा।